सो हे गाइस, सभी को मेरी राम राम। और कहते ना, कौन सीख पाता है ज़िंदगी में। सबक सबक सीखने के लिए ज़िंदगी में हादसा होना भी ज़रूरी होता है। कहते ना, जब लोग गिरते हैं, यानी जब कोई गिरता है तभी जाके कहीं संभलता है, तभी जाके कहीं उठ पाता है। और अगर कुछ काम बनाना है ना, तो अंदर से एक जिद होनी चाहिए। जिद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभल नहीं सकते हो। जब तक अंदर तुम्हारी जिद नहीं हुई ना, तब तक तुम कुछ काम आगे नहीं कर सकते हो। अंदर हमारी जिद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी हम जाके कुछ सोच पाते हैं, समझ आता है। जिद में जो काम कर सकते हैं ना, वो हम नॉर्मल आसानी तरीके से नहीं कर पाते हैं। और मुझे ये लगता है कि हमेशा इंसान को कुछ ना कुछ विचार होने चाहिए अंदर कि मुझे ये काम करना है और करके ही मानना है। ये नहीं कि सिर्फ सोच लिया और छोड़ दिया कि हाँ, किस्मत में होगा तो हो जाएगा, किस्मत में होगा मिलेगा तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ज़िंदगी में जिस इंसान को सबसे कम शिकायत है अपनी लाइफ से, तो सबसे आसान तरीके से ज़िंदगी वही इंसान जी सकता है जिसको कि शिकायतें कम होती हैं, जिसके अंदर लोगों के पास कितना भी कुछ भी क्यों ना हो, पर हमेशा मंदिर में जाएंगे या लोग मिल जाएंगे तो हमेशा बताते रहते हैं कि मेरे पास इस चीज़ की कमी, उस चीज़ की कमी। जो है उसमें खुशी नहीं ढूंढ पाते हैं, बल्कि मुझे तो लगता है छोटी छोटी चीज़ों में खुशी छुपी होती है, सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत होती है। उस चीज़ के पीछे मत भागो जो कि तुम नहीं कर सकते हो या तुम्हारे पास अभी नहीं। हाँ, उसके लिए मेहनत प्रॉपर करते रहो, पर उस चीज़ का गाना लेके मत बैठो, शिकायत लेके मत बैठो कि हाँ मुझे नहीं, मेरे पास नहीं है और मुझे उस चीज़ का दुख है। यानी उस चीज़ का लगाव अंदर से होना चाहिए और उस चीज़ को पाने की जिद और जुनून दोनों ही होने चाहिए अंदर। बट एक चीज़ को गाना मत गाते रहो कि हाँ ये चीज़ नहीं है, मुझसे नहीं हो सकती है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना बन जाओ, पर आप किसी न किसी की कहानी में खटकते ज़रूर हैं। हम हर किसी के लिए अच्छे नहीं बन सकते, पर हम खुद के लिए तो अच्छे बन सकते हैं ना। हमें खुद के लिए बेहतर बनना है, खुद को बेहतर बनाना है, ताकि हमें हमसे किसी को शिकायत ना हो। और लोगों का काम क्या है, हम किसी को खुश नहीं कर सकते, हर किसी को नहीं कर सकते, पर जो हमें समझ सकता है ना, तो उसको खुश करने की ज़रूरत नहीं। वो इंसान हमेशा आपसे जुड़ के ही रहेगा। जो नहीं समझ सकता है तो उसको समझाना मुश्किल होता है। और समझाना है तो एक दो बार समझा दो, उसके पीछे मत पड़ो कि हाँ मुझे अच्छा ही समझो, क्योंकि लोग उसी आधार से सोचते हैं, उसी हिसाब से आपको समझते हैं जो कि वो खुद होते हैं। किसी को समझना है ना, तो उससे थोड़ी देर बात करके देखो तो खुद ही समझ में आ जाता है कि इसका बिहेवियर कैसा है। और लोग अंदर से जैसे होते ना, अधिकतर वैसे उसी आधार की बातें भी करते हैं, उसी हिसाब से बातचीत का करने का उनका तरीका भी होता है। और मैंने एक चीज़ और भी नोटिस की है, मैंने गिरते हुए पत्तों से ये सीखा है, आप किसी पर बोझ बन जाओगे ना, तो लोग अपने क्यों ना हो, बेशक कितने भी घनिष्ठ संबंध क्यों ना हो, लोग अपने ही नीचे गिरा देते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करो। हमेशा अंदर से ये सोच होना चाहिए कि हम खुद अपने आप पर डिपेंड रहें, ना कि दूसरों पर बोझ बन के। मुझे, मेरे हिसाब से तो यही है कि बेशक थोड़ा कमाओ, पर अपनी कमाई होनी चाहिए। वो चाहे साथ की हो, इशारा की हो, व्यवहार सबसे रखो, पर उम्मीदें मत रखो किसी से कि हाँ इससे मेरा काम हो सकता है, इससे मेरा काम बन सकता है। बट ये होना चाहिए, लगाव सबसे रखो, बातचीत का व्यवहार सबसे रखो, पर उम्मीदें जो है ना वो खुद पूरी करने की कोशिश होनी चाहिए, वो लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि लोग यही पूछते हैं कि अधिकतर लड़कों की ज़िंदगी ये होता है कि अधिकतर लोग यही पूछते हैं कि तुम कमाते कितना हो, तुम क्या खाते हो, क्या नहीं खाते, तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं। कि कोई कुछ नहीं पूछेगा कि कैसे तुम रह रहे हो, तुम्हें कुछ दुख है, तकलीफ है, कैसे क्या लाइफ चल रही है, ये कोई नहीं पूछता है। बस एक ही चीज़ पूछते हैं, कितना कमाते हो, महीने का कितना बचाते हो। और दुख तकलीफ तुम किसी से शेयर भी करते हो ना, तो कोई नहीं समझने वाला यहाँ होता है। कुछ भी कर लो, कोई नहीं सुनता है। लोग सुनते भी हैं तो, पर उतनी देर जब तक सामने होते हैं, फिर बाद में कौन समझता है। कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है क्या? कोई नहीं करता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को मेरी बाय बाय।